कभी $100 के पार पहुंच चुका कच्चा तेल अब एक बार फिर दुनिया की धड़कनें बढ़ा रहा है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $72 प्रति लीटर प्रति बैरल के ऊपर जो है वो पहुंच गई। और वजह सिर्फ कीमतों में मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपी वो भू राजनीतिक हलचल है जिसने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को फिर से अस्थिर कर दिया है। ईरान से जुड़ी नई घटनाओं और हॉर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव ने निवेशकों और तेल कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि आखिर तेल फिर महंगा क्यों हो रहा है, इसका असर भारत जैसे देशों पर कितना पड़ेगा और क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दरअसल दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा हॉर्मुज से होकर गुजरता है और यही वजह है कि इलाके में होने वाली किसी भी सैन्य या सुरक्षा संबंधी घटना का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ता है। और हाल के दिनों में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन हॉर्मुज के पास एक जहाज पर हमले और समुद्री सुरक्षा को लेकर पैदा हुई नई चिंताओं ने बाजार की दिशा हिला दी है। आपको बताएं कि निवेशकों को डर है कि अगर इस अहम समुद्री मार्ग पर आवाजाही फिर प्रभावित हुई तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सोमवार को कुछ समय की गिरावट के बाद मंगलवार को ब्रेंट क्रूड फिर $72 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार करता दिखाई दिया, जबकि अमेरिकी क्रूड भी जो है वो करीब $69 के आसपास पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार में सबसे बड़ा फैक्टर सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता है। हालांकि बड़े पैमाने पर तेल की आपूर्ति अभी जारी है, लेकिन अगर हॉर्मुज में हालत बिगड़ते हैं तो कीमतों में तेज उछाल से इनकार नहीं किया जा सकता। अब यह समझना भी जरूरी है कि तेल की कीमतें सिर्फ युद्ध से तय नहीं होती, कई दूसरे कारण भी इन्हें प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे अहम है उत्पादन। हाल ही में ओपेक प्लस देशों ने अगस्त महीने से उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपने उत्पादन में इजाफा किया है। दूसरी ओर सऊदी अरब ने एशियाई ग्राहकों के लिए अपने तेल की कीमतों में बड़ी कटौती की है ताकि मांग बनी रहे, और इन कदमों से बाजार में अतिरिक्त सप्लाई आने की उम्मीद है, जिससे कीमतों पर दबाव भी बन सकता है। यानी एक तरफ भू राजनीतिक तनाव कीमतें ऊपर ले जा रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ती सप्लाई उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर देश के आयात बिल पर पड़ता है। अगर लंबे समय तक ब्रेंट क्रूड $72 से ऊपर बना रहता है तो आगे 75 या $80 की ओर बढ़ता है तो सरकार और तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। इससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और विमान ईंधन जैसी चीजों की लागत भी बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल आम लोगों को तुरंत पेट्रोल और डीजल महंगा होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत में खुदरा ईंधन की कीमतें कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करती हैं, जिनमें टैक्स, रुपए की कीमत, रिफाइनिंग लागत और सरकारी नीति शामिल है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तेजी बनी रहती है तो उसका असर घरेलू बाजार तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तेल की कीमतें सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहती। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से फल, सब्जियां, दूध, दवाइयां, कपड़े और रोजमर्रा की दूसरी चीज़ों की कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। और यही वजह है कि अर्थशास्त्री कच्चे तेल को महंगाई का सबसे बड़ा संकेतक मान रहे हैं। और इस बार बाजार में एक और दिलचस्प स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ सप्ताह पहले तक माना जा रहा था कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बाद तेल की कीमतें लगातार नीचे आएंगी। अब ये देखना होगा कि मध्य पूर्व में आगे क्या होगा।